स्टूडेंट्स, हम लोग इस वीडियो में पार्ट 8 देखेंगे और हम लोगों का जीओसी फर्स्ट चल रहा है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रहा है और बहुत अच्छा आप लोग जो है कि रिस्पांस दे रहे हैं। स्टूडेंट्स, इसे ईमानदारी के साथ आप लोग रिस्पांस देते रहें, वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स करते रहें। ठीक है, तो हम लोग आज इस वीडियो में स्टूडेंट्स शुरू करेंगे मीजोमेरिक इफेक्ट। तो हम लोग देखें मीजोमेरिक इफेक्ट। स्टूडेंट्स, हम लोग देखें मीजोमेरिक इफेक्ट। मीजोमेरिक इफेक्ट को स्टूडेंट हम लोग कॉन्जुगेट इफेक्ट या कॉन्जुगेशन इफेक्ट कहते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर मॉलिक्यूल कॉन्जुगेशन में हो तो वहां पर यह मीजोमेरिक इफेक्ट होगा। ठीक है, तो वहां पर पॉसिबल होगा कि मीजोमेरिक इफेक्ट वहां लगेगा, सिर्फ मॉलिक्यूल क्या हो, सिर्फ कॉन्जुगेशन में हो। तो एक्चुअल में मीजोमेरिक इफेक्ट है क्या चीज? It is the permanent effect of pi electron shifting from multiple bond to atom or from multiple bond to single bond or from lone pair to single bond। कहने का मतलब यहां पर है कि जो शिफ्टिंग होगी वो लोन पेयर से मल्टीपल बॉन्ड की तरफ होगा, है ना, या ग्रुप से, या ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड से ग्रुप की तरफ होगा। तो हम इस तरह का अगर इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट। मीजोमेरिक इफेक्ट स्टूडेंट्स हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं रिजोनेंस से। रिजोनेंस की ही तरह से ये क्या है, मीजोमेरिक इफेक्ट है, या हम यूं कह सकते हैं कि एक्चुअल में रिजोनेंस से ही मीजोमेरिक है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि रिजोनेंस एक कंडीशन पर चलता है, कंडीशन के आधार पर वहां पर डीलोकलाइजेशन करते हैं, संभव होता है। लेकिन जो मीजोमेरिक इफेक्ट होता है वो विदाउट कंडीशन है। यहां कंडीशन सिर्फ इतना है कि मॉलिक्यूल कॉन्जुगेशन में होना चाहिए, बाकी यहां डीलोकलाइजेशन होगा। तो यहां पर ये क्लियर हो गया रिजोनेंस और मीजोमेरिक में क्या है बेसिक डिफरेंस। मतलब रिजोनेंस कंडीशन फॉलो करेगा, मॉलिक्यूल उसके स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे तभी डीलोकलाइजेशन उस तरह का होगा। लेकिन मीजोमेरिक में यह है कि सिर्फ कॉन्जुगेशन हो और बाकी कंडीशन को फॉलो करे या ना करे उससे फर्क नहीं पड़ता है ना, मॉलिक्यूल प्लेनर हो या ना हो तो भी ये क्या करता है, ये इफेक्ट शो करता है। ठीक, तो हम लोग एग्जाम्पल लेकर के देखेंगे कि कैसे ये शो करता है। तो यहां पर एक एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये NO2 ग्रुप है। ठीक है, अब NO2 ग्रुप में अगर हम लोग देखें तो इलेक्ट्रॉन पहले डीलोकलाइज तभी करेंगे जब ये मॉलिक्यूल कैसा हो, कॉन्जुगेशन में हो। तो देखिए यहाँ डबल है, सिंगल है, डबल है, या डबल सिंगल डबल, तो यहाँ पर डीलोकलाइजेशन संभव है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि मीजोमेरिक इफेक्ट होगा। अब जैसे मान लीजिए कि ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, अगर पाई इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ खींचा तब ये क्या करेगा, ये अपना कार्बन इस वाले इलेक्ट्रॉन को इसको दे देगा और बचे हुए इस इलेक्ट्रॉन को जो यहाँ लिख देंगे, इससे डबल बॉन्ड बन जाएगा। फिर ये नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन एज ए निगेटिव यहाँ आ जाएगा। तो यही चीज़ हम आगे वाले में अगर शो करें तो कुछ इस तरह से दिखेगा। भाई यहाँ पर तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन यहाँ सिंगल हो गया और यहाँ पर हो गया O माइनस। देखिए यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन तो हैं ही पहले से, है ना, तो यहाँ पर 4 वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी वो रहेंगे, कोई यहाँ पर तो कोई चेंज नहीं है। चेंज तो यहाँ के बॉन्ड के टूट करके आने से 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। बाकी यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड और ये हो गया CH और ये हो गया सिंगल बॉन्ड प्लस। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से डीलोकलाइजेशन होगा, है ना। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट है, पाई इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट है, कुछ इस तरह से होगा। इसी इफेक्ट को हम लोग दिखा रहे हैं कि मीजोमेरिक है।
मीजोमेरिक इफेक्ट है। तो मीजोमेरिक इफेक्ट क्या हो, मॉलिक्यूल केवल कॉन्जुगेशन में हो तो पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन हो जाएगा, उसी डिलोकलाइजेशन को हम मीजोमेरिक इफेक्ट कहेंगे। ये स्टूडेंट्स दो तरह का होगा, अगर देखा जाए इसके दो टाइप होंगे, पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट या प्लस एम इफेक्ट, और दूसरा होता है निगेटिव मीजोमेरिक इफेक्ट या माइनस एम इफेक्ट। तो स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं सबसे पहले पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट। स्टूडेंट्स हम लोग अगर देखें मीजोमेरिक इफेक्ट के टाइप की, तो टाइप दो तरह का था, प्लस एम इफेक्ट और माइनस एम इफेक्ट, जिसमें हम लोग देखते हैं पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट। तो पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट क्या है कि व्हेन द ग्रुप डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन टू द कॉन्जुगेटेड सिस्टम इट शोज प्लस एम इफेक्ट। मतलब जो ग्रुप कॉन्जुगेटेड सिस्टम को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा उसको बोलेंगे प्लस एम ग्रुप, और उस इफेक्ट को बोलेंगे प्लस एम इफेक्ट। मतलब कोई भी ग्रुप, जैसे ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं, प्लस एम ग्रुप के। ये सारे ग्रुप कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करने वाले हैं, ये किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम को इलेक्ट्रॉन देंगे, है ना। द ग्रुप विच डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन टू द कॉन्जुगेटेड सिस्टम इज नोन एज प्लस एम ग्रुप। ये आपने देख लिया। अब देखिए ये कैसे डोनेट करता है वो हम लोग अभी देखेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, ठीक है। अब ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम से हमने मान लीजिए कि ये ग्रुप जोड़ दिया, जैसे पहला वाला ग्रुप हमने इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम से ये जोड़ दिया। अब ये ग्रुप क्या करेगा, कॉन्जुगेटेड सिस्टम को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, तब इस ऐसे ग्रुप को हम प्लस एम इफेक्ट कहेंगे। लेकिन हम याद कैसे करेंगे कि कौन प्लस एम होगा कौन माइनस एम होगा, तो इसका आसान तरीका है कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम से लगे हुए एटम को आप लोग जानते हैं कि क्या बोलते हैं, की एटम। अगर की एटम के पास लोन पेयर अगर है या डबल बॉन्ड है, यानी अनसैचुरेटेड है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तो हम यहां पर कह सकते हैं जनरली यहां पर क्या हो, लोन पेयर या इसकी एटम पर डबल बॉन्ड हो, तो वो हमेशा किस तरह से बिहेव करेगा, प्लस एम ग्रुप की तरह से बिहेव करेगा। अब देखिए यही ग्रुप क्या करेगा, ये इसको देगा ये इसको देगा, फिर इस तरह से अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाएगा। अब यहां पर हम लोग देखें कि एक की एटम है, इसके पास देखिए लोन पेयर है और भी इसके पास है ना, तो कम से कम एक लोन पेयर यहां पर होना चाहिए, तो वो प्लस एम इफेक्ट प्लस एम ग्रुप की तरह से बिहेव करेगा। देखिए सभी के पास क्या है, डायरेक्ट जुड़ने वाले एटम के पास लोन पेयर आप लोगों को दिखाई दे रहा है या डबल बॉन्ड। अब जैसे फिनाइल में है पीएच है, पीएच का मतलब है ये फिनाइल ग्रुप। अब यहाँ पर देखिए क्या है, डबल बॉन्ड है, ये किसी को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर सकता है आगे। यहाँ भी डबल बॉन्ड है, या लोन पेयर होना चाहिए, या लोन पेयर या डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो वो किस तरह से बिहेव करेगा, प्लस एम। अब जैसे कैसे डिलोकलाइज होगा जरा उसके बारे में देखें हम लोग। जैसे मान लीजिए कि ये कंपाउंड दिया गया है, अब देखिए इसके पास है लोन पेयर। अब लोन पेयर से किधर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, कॉन्जुगेटेड सिस्टम की तरफ। तो कॉन्जुगेशन है कि नहीं पहले तो यही चेक करना होगा, क्योंकि इसको कॉन्जुगेशन इफेक्ट कहते हैं। अगर मॉलिक्यूल कॉन्जुगेशन में होगा तो इलेक्ट्रॉनों का डिलोकलाइजेशन संभव होगा। अब देखिए यहाँ पर है क्लोरीन, इसके पास है लोन पेयर। फिर इसके बाद जिस एटम पर लोन पेयर या डबल बॉन्ड है उसी के जस्ट बगल में क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। मतलब ये ग्रुप जिस पर लोन पेयर है उस एटम के वो एटम जस्ट सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होना चाहिए। फिर देखिए डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, इस तरह का अरेंजमेंट होगा तो कॉन्जुगेशन में होगा, तो वहां पर इलेक्ट्रॉनों का डिलोकलाइजेशन होगा। अब देखिए यहाँ पर इसके पास लोन पेयर है, देखिए ये ऐसे डिलोकलाइज करेगा, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देगा, यहाँ आ जाएगा, और बचा हुआ ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा इसी के पास। फिर इन दोनों के शेयरिंग से बॉन्ड बन जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 5 बॉन्ड इस कार्बन पर, तो ये कार्बन अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा,
तो ये क्या होगा, बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड टूट करके दोनों इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज के रूप में यहाँ आ जाएंगे। तो यहाँ तो एरो से हम लोग केवल दिखाएंगे और अगले वाले स्ट्रक्चर में शो करेंगे, ऐसा ही हम लोग बनाते थे रिजोनेंस में। तो अब यहाँ पर देखिए CH2 ये माइनस हो गया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, फिर यहाँ पर CH है, फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड और Cl। अब देखिए इसमें से दोनों इलेक्ट्रॉन तो ये हट गए, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड के रूप में आ गए, ये बॉन्ड के रूप में दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन को दे दिया ना, इस कार्बन को ये इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन देगा तो क्लोरीन पर एक प्लस भी आएगा, बाकी इसके 4 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ऐसे पड़े होंगे। तो ये हो गया क्या, +m इफेक्ट का रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब ये +m ग्रुप के द्वारा कैसे आपने डिलोकलाइज किया ये आपने देख लिया। जरा इसमें हम लोग बनाए, देखिए ये इसको देगा तो ये क्या करेगा, इसको दे देगा। क्लियर? तो देखिए क्या होगा, H2C डबल बॉन्ड CH। अब देखिए यहाँ पर एक एक करके करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना, एक ही साथ ना करके बल्कि अलग अलग बनाते हैं। जैसे ये इसको दे दिया है ना, नीचे ही दिखा देते हैं ना, ऊपर जगह नहीं है तो नीचे से दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये तो वही हो गया CH। अब देखिए इस पर क्या आएगा, CH निगेटिव चार्ज। अब यहाँ पर हो गया क्या, सिंगल बॉन्ड, फिर CH डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव चार्ज, ये इसका होगा। फिर क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो ये इसको दे देगा, आगे फिर बढ़ जाएगा। आया बात समझ में? या आप चाहें तो एक साथ दिखा सकते हैं। फाइनल क्या कि CH2 पर ये माइनस हो गया, फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH2 प्लस, ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये +m कैसे शो करा रहे हैं या कैसे इसके स्ट्रक्चर बना रहे हैं ये आपने समझ लिया, और भी आगे हम लोग देखेंगे। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है, बन ये रहा है क्वेश्चन कि ये मान लीजिए कि विनाइल क्लोराइड है, विनाइल क्लोराइड ही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम लोग ये देखें कि इसका -I इफेक्ट पावरफुल है कि +m इफेक्ट, -I होगा तो ये जल्दी से क्या होगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, Cl- दे देगा। जैसे यही विनाइल क्लोराइड अगर हम यहाँ पर ले लें, अगर ये Cl- इफेक्ट अगर स्ट्रांग होगा तब ये क्या दे देगा भाई, CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस, और क्या हो जाएगा, +Cl- होगा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि ये Cl- नहीं देता है, नॉर्मल कंडीशन पर टूटेगा ही नहीं, ठीक है। तो फिर इसका मतलब ये है कि इसका माइनस इफेक्ट यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट रिसेसिव फॉर्म में है, और यहां पर ये न टूटने का मतलब क्या है कि ये मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से एग्जिस्ट कर रहा होगा, CH2। अब देखिए ये लोन पेयर इसका हम दिखा देते हैं, ठीक है, लोन पेयर है ये। अब ये अगर इसको दिया, ये इसको दे दिया, ये इसको दे दिया, तो ये स्ट्रक्चर बनेगा, CH2- हो गया, सिंगल बॉन्ड CH, ये है CH, है ना, ध्यान दें यहाँ पर CH है, ठीक है। अब यहाँ पर CH2 सिंगल बॉन्ड CH और फिर डबल बॉन्ड Cl, और यहाँ पर हो जाएगा क्या, प्लस चार्ज, बाकी इसके इलेक्ट्रॉन ऐसे पड़े होंगे। तो यहाँ पर C और Cl के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, ये आसानी से बॉन्ड नहीं टूटेगा। तो डबल बॉन्ड, क्योंकि एनर्जी पहले डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए चाहिए, फिर सिंगल बॉन्ड को, तो ये बॉन्ड स्ट्रांग होता है, इसलिए इसको तोड़ना संभव नहीं होता है। इसका मतलब है कि +m इफेक्ट यहाँ पर क्या है, डोमिनेंट है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, रिसेसिव है। ये बात को ध्यान में देंगे। आगे एग्जांपल और हम लोग लेते हैं।
तो स्टूडेंट्स हम लोग देखें यहाँ पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट। पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट का मतलब कि जो ग्रुप कंजुगेटेड सिस्टम को इलेक्ट्रॉन देगा उसको प्लस एम ग्रुप कहेंगे और उस इफेक्ट को प्लस एम इफेक्ट कहेंगे। तो जरा देखें हम लोग कैसे रिंग में इलेक्ट्रॉन देता है, जैसा आपने ओपन चेन में देखा, अब रिंग में जरा देखें। देखिए यहां पर ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां देगा और बचे हुए इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाएगा। तो ये कार्बन अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा, तो इसको ऐसे दिखाएंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डबल बॉन्ड O हो जाएगा और इस पर आ जाएगा प्लस बाकी। तो ये इसके इलेक्ट्रॉन ऐसे पड़े हुए होंगे, है ना। अब यहां पर आ जाएगा निगेटिव चार्ज। अब देखिए यहां पर कोई चेंज नहीं है, तो इसको ऐसे हम लोग रिपोर्ट करेंगे। फिर ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। बाकी यहाँ पर कोई चेंज नहीं है, तो इसको हम लोग ऐसे ही रिपोर्ट करेंगे। यहाँ होगा डबल बॉन्ड, निगेटिव चार्ज अब यहाँ आ गया, बाकी डबल बॉन्ड ऐसे ही रहेगा, ये इसको देगा, ये इसको दे देगा। तो फिर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा O प्लस, यहाँ पर कोई चेंज नहीं है, यहाँ हो गया निगेटिव चार्ज, यहाँ हो गया डबल बॉन्ड ये। अब फिर क्या करेगा, ये इसको देगा, तो ये फिर वापस दे देगा। जैसे हम लोग रिजोनेंस में बनाते थे, एकदम आप लोग देख रहे होंगे, एकदम डिट्टो वैसे ही हम लोग क्या कर रहे हैं, बनाने की कोशिश कर रहे हैं या बना रहे हैं या इसका बनता है। तो ये बन गया प्लस एम ग्रुप का रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। ऐसे ही स्टूडेंट्स हम लोग इसका देखें बनाएं और इसका बनाएं, तो देखें क्या होता है। तो देखा जाए तो स्टूडेंट्स हम लोग अगर देखें तो अब ये कन्वर्ट हो गया फिर किस में, ये है NH2 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 और फिर ये हो गया NH2 के फॉर्म में, और इसका लोन पेयर फिर वापस आ गया। तो इस तरह से क्या हम लोग कर सकते हैं, ये सारा आप इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं या प्लस एम स्ट्रक्चर इसका बना सकते हैं, मीजोमेरिक प्लस एम का। तो कैसे ये हो रहा है, आप ये प्रैक्टिस के लिए हमने आपको ये बना करके दिखा दिया, आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिएगा। और फिर हम अब ये कहें कि अगर ये ग्रुप हटा करके अगर देखें तो सब एक जैसा लगेगा। तो इसका मतलब ये है कि एक अगर आ गया बनाने तो सारे का बनाने आ जाएगा, मतलब सब इफेक्ट आप अच्छे से लगा सकते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग सेकेंड, निगेटिव मीजोमेरिक इफेक्ट। स्टूडेंट्स हम लोग अगर देखें निगेटिव मीजोमेरिक इफेक्ट, तो निगेटिव मीजोमेरिक इफेक्ट है क्या चीज, व्हेन द ग्रुप withdraw the electron from the conjugated system it shows -m इफेक्ट। मतलब ऐसा ग्रुप जो क्या करे, इलेक्ट्रॉन ले, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनों को खींचे, ठीक है। कंजुगेटेड सिस्टम से अगर कोई भी ग्रुप अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनों को लेता है तो उसको हम -m ग्रुप कहेंगे और उस इफेक्ट को बोलेंगे -m इफेक्ट। जैसे ये सारे जो ग्रुप आप देख रहे हैं, ये कंजुगेटेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ, यानी ग्रुप अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने वाले हैं, इसलिए इसको हम बोलेंगे -m ग्रुप, और इसके इफेक्ट जो होंगे वो -m इफेक्ट होंगे। जैसे हम लोग यहाँ पर समझ गए कि -m इफेक्ट क्या है। अब यहाँ पर जैसे ये देखें कि ये CHO है, जैसे यहाँ पर ये आपने देखा भाई COX भी होगा इसमें, है ना। जैसे आप चाहो तो इसमें COX भी आप ले सकते हैं, X का मतलब हेलोजन एटम, ठीक है, हेलोजन एटम ये है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें ईस्टर भी है, COOR, अगर इस तरह से ईस्टर को भी अगर हम लोग ऐसे अगर लिख दें तो भी आपके क्या होंगे, अगर ये इधर के जो कंजुगेटेड सिस्टम होंगे उससे इलेक्ट्रॉन ये लेगा ईस्टर, है ना। तो ये सारे सब किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, -m इफेक्ट यानी -m ग्रुप की तरह से। अब आगे हम लोग अगर देखें, जैसे यहाँ पर है ये CHO ग्रुप है, तो अब ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो पाई इलेक्ट्रॉन को ये खींचेगा, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर हो जाएगा CH2 प्लस, अब यहाँ हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, यहाँ हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CO-H, ये कन्वर्ट हो गया इसमें। कैसे, ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन एज ए निगेटिव चार्ज के रूप में हो जाएंगे।
अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगा तो ये कार्बन इस कार्बन के पाई इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो ये कार्बन क्या करेगा, अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा और इससे बन जाएगा डबल बॉन्ड। चूंकि ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया है इसलिए इस पर एक प्लस आ जाएगा। ठीक है, और इसका हम लोग आगे देखते हैं कि कैसे हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखें निगेटिव मीजोमेरिक इफेक्ट का कैसे हम इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो देखिए ये नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो ये बॉन्ड क्या होगा, ये टूट करके निगेटिव चार्ज के रूप में यहाँ आ जाएगा, तो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगा तो ये कार्बन अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको देगा, बचे हुए इस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाएगा। तो देखिए ये किस तरह से आप इसमें तो एरो से दिखाएंगे और इसमें शो करेंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा O माइनस और यहाँ पर जैसा है वैसे ही लिखेंगे, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ हो जाएगा प्लस। तो अब यहाँ पर अगर हम लोग स्टूडेंट्स देखें यहाँ पर तो कोई चेंज नहीं है। अब यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि ये ग्रुप क्या कर रहा है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। तो जो भी ग्रुप कॉन्जुगेटेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉन खींचेगा उसको क्या बोलेंगे, -m ग्रुप, और इस इफेक्ट को बोलेंगे निगेटिव मीजोमेरिक इफेक्ट। तो इसका आगे हम लोग देखें कि कैसे बनाते हैं। फिर ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो अब इस पर आ जाएगा प्लस, बाकी ये सब क्या होंगे, जैसे हैं वैसे ही हम लोग उतारेंगे। फिर यहाँ पर हो जाएगा प्लस और यहाँ पर हो जाएगा क्या, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पर, क्लियर, और यहाँ पर आ जाएगा देखिए प्लस, और यहाँ पर कोई चेंज नहीं है, अब ये प्लस गायब हो जाएगा। फिर क्या होगा आगे अगर हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा, तो ये आपका इस तरह से बन जाएगा। अब यहां पर तो ये बनाने आ गया, ऐसा हम लोग रेजोनेंस में भी देखे थे। अब जरा इसका भी अगर हम लोग बनाएं तो देखें कि कैसे बनेगा, ये इसको देगा, ये ऐसे होगा। अब देखिए अब क्या होगा चेंज, जरा जल्दी से हम लोग बना लें इसको। तो स्टूडेंट्स हम लोग इसको हम लोग बना लिए अच्छे से, और ये बेंजोइक एसिड है। और आपने ये देखा था रेजोनेंस में कि बेंजोइक एसिड का जो है कि हम रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो COOH ग्रुप था बेंजीन रिंग के प्लेन में नहीं था, ऐसा हम लोग देखे थे। तो वहाँ पर तो रिजोनेंस में हम लोग डीलोकलाइज नहीं कर पाए, लेकिन यहाँ पर क्या है कि हम लोग डीलोकलाइज कर ले रहे हैं मीजोमेरिक में, और ये मीजोमेरिक में -m ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि मीजोमेरिक में केवल कॉन्जुगेशन में मॉलिक्यूल होना चाहिए। ग्रुप कॉन्जुगेटेड सिस्टम से अगर वो जुड़ा है, डायरेक्ट जुड़ा है और कॉन्जुगेशन में है, तो यहाँ पर वो इफेक्ट शो करेगा। तो यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है, विदाउट कंडीशन पर चलता है, लेकिन रिजोनेंस की अगर बात करें तो वो कंडीशन पर चलता है, और वो कंडीशन को फुलफिल करता है, तब हम वहाँ पर जो है कि इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन करते हैं। क्लियर, तो ये खास अंतर है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये आपके प्रैक्टिस के लिए हमने बना दिया, ये आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें बेंजोइक एसिड में आने की ये COOH बेंजीन रिंग से जुड़ गया है, तो आर्थो, पैरा और आर्थो, ये तीन जगह पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर रहा है। मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो COOH ग्रुप है कॉन्जुगेटेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, आने की ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम को डीएक्टिवेट कर रहा है, तो हम इसको कह सकते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह से ये बिहेव कर रहा है, तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप भी ये कह सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये अगर आर्थो और पैरा पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि इस पर अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो आर्थो और पैरा पर नहीं करेगा, बल्कि कहाँ पर करेगा, मेटा पोजीशन पर करेगा, क्योंकि मेटा पोजीशन पर जो है कि इसका कोई इफेक्ट नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये क्या होगा, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की तरह से ये COOH ग्रुप बिहेव करेगा, मेटा डायरेक्टिंग होगा। अब जैसे एक क्वेश्चन आता है कि अगर हम बेंजोइक एसिड का नाइट्रेशन कर दें तो क्या बनेगा, तो नाइट्रेशन अगर हम लोग यहाँ पर कर दें तो मेटा पर आकर के NO2 ग्रुप जुड़ता है, मेटा पर जुड़ेगा, ये ध्यान रहे। क्यों भाई, क्योंकि इससे हमको क्या मिलेगा, अगर इसका मैकेनिज्म देखें तो HNO3 और H2SO4 से NO2+ मिलेगा, ऐसा हम क्लीवेज में बता चुके हैं कि कैसे बनता है वहां पर।
तो यहां पर HSO4 और ये दोनों को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल इस रिंग के संपर्क में नहीं आएगा क्योंकि ये खुद ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का सागर होता है। तो ये तो अटैक नहीं करेगा, तो NO2+ ही इस रिंग पर अटैक करने के लिए आएगा। तो जैसे ही आएगा ये क्या करेगा, इसको इस तरह से तोड़ देगा। क्लियर। अब यहां पर देखिए प्लस आर्थो और पैरा पर क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, इसलिए बॉन्ड को हम लोग ऐसे तोड़ रहे हैं क्योंकि इसका इफेक्ट आर्थो और पैरा पर होता है। तो ये बॉन्ड अगर ऐसे टूटेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा क्या, NO2। अब यहां आ जाएगा प्लस, फिर यहां का हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे करके कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ये कन्वर्ट हो गया COOH और मेटा पर हो जाएगा NO2। अब यहां पर क्या हो गया, डबल बॉन्ड इसमें कन्वर्ट हो जाएगा और यहां से H+ बाहर, और यही H+ और HSO4- आपस में रिएक्ट करके H2SO4 बना लेंगे। ये रहा इसका मैकेनिज्म। इसका मतलब है कि NO2 जो प्लस है वो कहां पर अटैक किया, मेटा पर अटैक किया, और किसकी वजह से पता चला, वो -M ग्रुप की वजह से पता चला, क्योंकि ये आर्थो और पैरा पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर रहे हैं। तो पॉजिटिव चार्ज वाला पॉजिटिव चार्ज पर तो अटैक नहीं करेगा बल्कि मेटा पर अटैक करेगा। तो ये पता चला -M की वजह से, मीजोमेरिक इफेक्ट की वजह से। अब स्टूडेंट्स मीजोमेरिक में इतना ही, ये एक तरह से इसका एप्लीकेशन हो गया। अब आगे हम लोग कुछ और इफेक्ट देख लेते हैं, और वो देखते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो स्टूडेंट्स हम लोग अगला इफेक्ट देखें, मीजोमेरिक इफेक्ट। तो मीजोमेरिक इफेक्ट एक्चुअल में है क्या चीज, ये एक तरह का टेम्पोरेरी इफेक्ट है, ठीक है। ये एक तरह का क्या है, टेम्पोरेरी इफेक्ट है मीजोमेरिक इफेक्ट। कहने का मतलब है कि जब तक रिएजेंट इस मल्टीपल बॉन्ड यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के पास आएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रोफाइल हम यहाँ पर ले आए, ठीक है, E+ इलेक्ट्रोफाइल। अब जैसे ही इसके संपर्क में हम लोग लाते हैं तब ये बॉन्ड क्या होता है, टूट जाता है। अब इधर इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है तो पाई इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अपनी तरफ खींचेगा, तो बॉन्ड क्या होगा, ऐसे टूट जाएगा। और यहाँ होगा निगेटिव चार्ज, तो अब ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, अब ये हो गया आपका C, और यहां से इलेक्ट्रोफाइल ये जुड़ गया और इस पर हो गया क्या, प्लस। तो जब तक है ये तब तक तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा, और फिर इसको अगर इलेक्ट्रोफाइल को अलग कर देंगे तो फिर ये क्या होगा, ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये टेम्पोरेरी इफेक्ट है, जब तक रिएजेंट है तब तक तो वो इस तरह से बिहेव करेगा, हट गया तो फिर जैसा है ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि पोलैरिटी प्रोड्यूस्ड इन ए मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड एज ए रिएजेंट अप्रोचेज इट, जब ये खींचेगा तब ये क्या होगा, मल्टीपल बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा। यानी कि ये जैसे ही इसके संपर्क में आएगा इस पर पोलैरिटी डेवलप होगी, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, पाई इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इस पर पार्शियल निगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, और जैसे ही इस पर पार्शियल निगेटिव होगा ये इनके बीच अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, और जैसे ही पाई इलेक्ट्रॉन को खींचेगा बॉन्ड टूटेगा और कन्वर्ट हो जाएगा इसमें। और दूसरे पॉइंट में अगर हम लोग देखें कि इट इज द टेम्पोरेरी इफेक्ट एंड ब्रॉट इनटू ए प्ले ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग रिएजेंट ये है, अटैकिंग रिएजेंट के आने पर ही ये ऐसा होगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए ये तो हो गया कि इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो ये इसमें टूट जाएगा। अगर फिर ये इलेक्ट्रोफाइल को हम हटा दें तो क्या होगा, फिर ये अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा, जैसा था वैसा हो जाएगा। अब ये इलेक्ट्रोफाइल अगर हम अलग कर दें तो ऐसे ही अगर मान लीजिए कि कोई ग्रुप हम या एल्कीन अब यहाँ पर है और हम इस पर अब लाते हैं इलेक्ट्रॉन रिच यानी न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल जैसे इसके संपर्क में आएगा, चूंकि ये रिच है तो ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेगा। तो ये कार्बन, ये जो कार्बन है अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन उठ के यहां आ जाएंगे और कन्वर्ट किस में हो जाएगा,
अब देखिए ये कन्वर्ट हो गया इसमें, और यहां पर हो गया सिंगल बॉन्ड, और यहां पर हो गया निगेटिव चार्ज, और ये न्यूक्लियोफाइल आकर के इससे जुड़ गया। मतलब आया, इसको पोलराइज किया, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पर निगेटिव चार्ज किया, क्योंकि पहले तो ये दोनों क्या थे, रिच ही थे, रिपल्सन हुआ, इसलिए ये चूंकि पाई बॉन्ड क्या होता है, लूज बॉन्ड होता है, इसलिए आसानी से टूट जाता है या पोलराइज हो गया। तो पार्शियल जो इस पर क्या आया, पार्शियल जो इस पर पॉजिटिव चार्ज आया, इसकी वजह से ये अट्रैक्ट हो गया, और जैसे ही दोनों अट्रैक्ट हुए, जुड़े हुए, ये बॉन्ड कंप्लीटली टूट जाता है और ये टूट करके इसमें कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर न्यूक्लियोफाइल को अगर हम हटा दें तो फिर ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा, जैसा था वैसा हो जाएगा। तो इस टेम्पोरेरी इफेक्ट को स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का मतलब ये हो गया कि कोई भी रिएजेंट जैसे इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल आएगा तो वो मल्टीपल बॉन्ड को तोड़ेगा और फिर उससे जुड़ जाएगा, जब तक जुड़ा है वो उस फॉर्म में रहेगा। या हम यूँ कहें कि मल्टीपल बॉन्ड के संपर्क में अगर कोई रिएजेंट आता है, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल आता है, तो उस बॉन्ड को पोलराइज कर देता है। फिर पोलराइज करने के बाद ही अट्रैक्शन होगा, फिर बॉन्ड का इस तरह से फॉर्मेशन होगा। फिर हटा दें अगर तो वो फिर अपने ओरिजिनल फॉर्म में होगा। तो ये रहा मेसोमेरिक। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के लिए इतना है, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। आज आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया मेसोमेरिक इफेक्ट और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इसका अच्छा से प्रैक्टिस करिए आप लोग। तो फिर स्टूडेंट्स मिलेंगे अगले वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।